सीता माँ कहते हैं कि एक वो आदर्श महिला थी, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू और एक आदर्श बेटी। पर क्या किसी ने सीता से पूछा कि 14 साल वनवास में रहने के बाद, रावण के मरने के बाद जब वो अयोध्या लौटी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, उनके दिल पर क्या बीती होगी उस समय? किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। यहाँ पुरुषों को बोलने की तो इजाज़त है, लेकिन स्त्रियों को नहीं। राम वनवास से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, और सीता, जब माता सीता लौटी तो वो कलंकित हो गईं। यहाँ पुरुष केवल अपनी सहूलियत और अपने हिसाब से समाज को बनाता है। यहाँ न सीता की कोई कीमत है, न उनकी अग्नि परीक्षा की। और हर स्त्री से यही उम्मीद की जाती है कि वो सीता जैसा ही आदर्श प्रकट करें। राम इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि की स्थापना करने के उद्देश्य से आए थे, सो उन्होंने स्थापित किया। राम राम हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। पर इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। जिस प्रजा के लिए, जिस राज्य में रहने वाले जन जन मानस के लिए उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन और माता सीता का त्याग कर दिया, सारे सुखों का त्याग कर दिया, उसी जनमानस ने, उसी प्रजा ने माता सीता को वनवास दिलवा दिया। कैसा समाज है? महात्मा बुद्ध इस संसार में महात्मा बुद्ध की उपाधि के लिए इस संसार में प्रकट हुए, और उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया और निकल गए सत्य की खोज में, स्वयं की खोज में। वापस आए तो वो महात्मा बुद्ध हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र, उन पर क्या बीती, इतने सालों में उन्होंने अपना कैसे जीवन यापन किया, किसी ने नहीं पूछा। यदि वो अपनी पत्नी से बता कर जाते कि मैं स्वयं की खोज के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ, तो क्या उनकी पत्नी यशोधरा उन्हें जाने से रोक लेती? हम स्त्रियां, क्षत्राणियां तो उन शूरवीरों के घर में जन्म लेती हैं जहां युद्ध पर जाने के लिए वो स्वयं अपने हाथों से तलवार देती हैं अपने पतियों को कि जाओ और रक्षा करो। तो क्या माँ यशोधरा अपने पति को स्वयं और सत्य की खोज के लिए जाने से रोक देती? कभी नहीं। महात्मा बुद्ध लौटे महात्मा बुद्ध की उपाधि के साथ। यदि यही काम उनकी पत्नी यशोधरा ने किया होता, अपने सोते हुए पति और अपने पुत्र को छोड़कर वो रात में चली जाती स्वयं की और सत्य की खोज में, तो कोई ये नहीं कहता कि वो निकली होंगी स्वयं की खोज में, बल्कि ये पहले ही उनके ऊपर लांछन लगा दिया जाता
कि गई होगी किसी के साथ, भाग गई होगी। स्त्रियों को कभी आज़ादी मिली ही नहीं स्वयं के लिए कुछ करने के लिए। उसे सिर्फ त्याग की मूर्ति, कर्तव्य, फर्ज, इन सब उपाधियों से बांध दिया गया। राम और बुद्ध जिन जिन उद्देश्यों से इस संसार में प्रकट हुए, उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया, परंतु अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। वनवास के बाद जब माता सीता ने वनवास लिया, तब वो भी राम की एक प्रजा ही थी। चलो मान लेते हैं कि राम राजा थे, लेकिन राजा वो तब तक थे जब तक उनके सर पर मुकुट था। मुकुट उतारने के बाद वो एक आम इंसान। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, तो वनवास देने के बाद में क्या माता सीता उनके लिए एक आम जनमानस नहीं रह गई? क्या वो प्रजा में नहीं थी? क्या राम को अपना मुकुट उतारने के बाद एक आम व्यक्ति, एक आम स्त्री ही रह गई सीता उस समय, और उस आम स्त्री के आम पति के रूप में क्या भगवान श्री राम को अपनी पत्नी की खोज खबर नहीं लेनी चाहिए? मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, क्या इन सवालों के जवाब नहीं मिलने चाहिए? आपकी क्या राय है? प्लीज़ बताइएगा। राधे राधे।